देखो, अब आराम से बैठ जाओ। कल हमने मतलब 30 क्वेश्चन कर लिए थे और मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, फिर से एक बार रिमाइंडर करा देता हूं। मैंने बताया था या तो आपके दोनों राइट होंगे या दोनों लेफ्ट होंगे, या एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, या एक लेफ्ट होगा या एक राइट होगा। ठीक है, अगर सेम सेम वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ये दोनों सेम है तो हम माइनस करेंगे, और ये दोनों सेम है ये माइनस करेंगे। एक राइट है एक लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस। और एक लेफ्ट है एक राइट है डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर राइट से दोनों को माइनस कर रहे हैं तो राइट ही आता है, और लेफ्ट से दोनों को माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट ही आता है। यहां पर राइट और लेफ्ट में जो भी पहले आ जाए, अगर राइट उसने पहले बोला है तो राइट से प्लस करेंगे, और लेफ्ट है तो दोनों में पहले लेफ्ट है तो यहां से लेफ्ट में प्लस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको 7 सीरीज बताई थी, अल्फाबेटिकल सीरीज। एक तो आपकी नॉर्मल होती है ABCDE और यहां से यहां तक Z, ठीक है, ये आपकी मैन होती है। फिर मैंने एक तो ये बताया था, ठीक है, इसके मैंने सवाल आपको करा दिए सिंपल वाले। फिर मैंने बताए थे रिवर्स, ठीक है, यानी Z से लेकर A तक, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा आपको बताया था कि जितने भी हमारे ओड नंबर्स पे आते हैं, जैसे A है, A के बाद C है, यानी हम ओड सीरीज बोल सकते हैं उसे, और ये कहाँ तक है, Y तक, ओड नंबर Y हो जाएगा, 26 आपका इवन हो जाएगा। फिर मैंने बताए थे इवन, और इवन मैंने बताए थे आपको B और D और यहाँ से लेकर Z तक, ये मैंने बताए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने 5वीं सीरीज आपको बताई थी कि आपके पास 2 हाफ रहते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो पहले मैं फर्स्ट हाफ को लिखता हूँ A B C और यहाँ तक M तक, ठीक है। फिर सेकंड हाफ हो जाएगा आपका N से लेकर कहाँ तक, Z तक हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि एक बार तो वो दोनों को ही रिवर्स कर देगा, दोनों को रिवर्स कर देगा तो ये M से लेकर कहाँ तक चलेगा, A तक, और ये चलेगा Z से लेकर N तक। एक बार वो पहले को हाफ कर देगा। पहले को हाफ कैसे, मतलब कि इसको तो चेंज कर दिया इसने, ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी ये आपका नो चेंज रहेगा, यानी ये सेकंड हाफ आपका नो चेंज रहेगा। और एक मैंने 8वां बताया था कि इस बार पहला वाला नो चेंज रहेगा और सेकंड हाफ को बदल देगा, इसमें चेंज कर देगा, आपस में रिवर्स कर देगा, ठीक है। इस टाइप की सीरीज आएंगी सारी। लेकिन हमने अभी तक कौन सी करी है, सिंपल वाली करी है 30 तक, या उससे शायद अपोजिट वाली भी कर ली हमने। अब हम देखते हैं 31 से यहां से, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4th और दाएं से 6th, पहले तो विपरीत लिख लिया, यानी उसने क्या लिख दिया कि जो हमारी ABCD है उन सबको क्या लिख दिया, पलट दिया, यानी Z से लेकर कहां तक लिख दिया, A तक लिख दिया। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है ये Z से स्टार्ट होगा और जो राइट हैंड है वो A से स्टार्ट होगा। तो अब हमारे पास पहले तो ये देखो बाएं हैं और दाएं हैं, दोनों जुड़ेंगे तो एक 4 है और एक 6 है, तो ये आया 10। और 10 भी कहां से, पहले किसको बोला उसने, लेफ्ट को बोला, तो लेफ्ट से 10। अगर मैं लेफ्ट से 10 काउंट करूंगा यहां से, तो ये हमारी क्या चल रही है, ABCD चल रही है अपोजिट। तो अपोजिट अक्षर मैंने निकालने के लिए बता रखे हैं कि अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा इसे, और 27 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17, और 17 पे क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब आपकी ABCD ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ये अगर रिवर्स में लिखी है तो जो भी अक्षर आपका लेफ्ट से आएगा वो अपोजिट ही आएगा, ठीक है, अपोजिट ही आपको निकालना है। तो अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा, 10वां क्यों हो जाएगा, ठीक है। चलूं आगे। अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट ही लिखा गया है। अपोजिट लिखा तो मतलब पहले ही देखना, बाएं हैं और दायां है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बाएं और दाएं। एक तीसरा है और एक 5वां है, यानी आपका जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट से आएगा। अगर 3 4 भी दे रखे हैं मैंने बताया है तो लेफ्ट में दे रखा है, तो अब जो भी आंसर आएगा लेफ्ट है, और ये 3 है और 5, ये तो हो जाएंगे 8, और ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, सेम चीजें घट जाएंगी, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। लेफ्ट से 6 का मतलब अपोजिट आपसे पूछना चाह रहा है कि छठा अपोजिट अक्षर कौन सा होता है, तो 27 में से 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21, और 21वें अक्षर पे कौन सा होता है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर्स आपको निकालने हैं
तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप ए से निकाल सकते हो या फिर जेड से निकाल सकते हो। ए और जेड के अलावा आप कहीं से भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को, अब आपकी सीरीज चल गई है दूसरी वाली, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे, मतलब ये कह रहा कि ए को काटते हुए चलेंगे हम। जैसे मैं आपको बोल देता हूं ए बी सी डी, और ऐसे ही यहां पे ले लेता हूं एक्स वाई जेड। ए से शुरू करते हुए बोला तो ए को ही काटते चले जाएंगे, ए कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी आप देख रहे होंगे जो भी हमारे इवन नंबर्स पे आ रहे हैं वो कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये सीरीज कौन सी बन रही है, अब ऑड सीरीज बन रही है। हाँ, तो ए से शुरू करेंगे हटाते हुए और दूसरा अक्षर हटाते जाएंगे, इसको छोड़ के इसको हटा देंगे, इसको छोड़ के इसको हटा देंगे। जिसको बोलेगा वो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से ही हटाते हुए जाएंगे हम, बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बी से ही हटाते हुए जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हमें पता लग गया कि हमारी जो सीरीज है वो कौन सी बन रही है, ओड वाली बननी है। तो ये बननी है बी डी, इसको लिख लो पहले, 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद 14 16, 16 के बाद आ जाएगा 18, 18 फिर 20 फिर 22, और 22 के बाद 24, और ये z, ठीक है। अब आ जाओ अपने, ये हमारी सीरीज बन गई। पहले तो हम बेसिकली देख लेते हैं। बेसिक क्या है कि अक्षर कितने हैं, 13 अक्षर हैं। जैसे अगर आपको यहां से निकालना है तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से तो आप निकाल लोगे आराम से। अगर राइट से निकालना है तो राइट से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करके एक घटाना पड़ेगा। चलो वो मैं बता दूंगा। ए से स्टार्ट करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, बाएं से पांचवा और दाएं से चौथा, यानी ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा, नौवा। तो अगर आप इधर से नौवा काउंट करोगे तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर आप लेफ्ट से नौवा निकालोगे तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्योंकि ये डबल है, जैसे बी आपका आता है, ये 1 पर है वैसे तो नॉर्मल, लेकिन आता किस पे है, 2, 1 2 2, ये 2 पर लिखा हुआ है लेकिन नॉर्मली आता है किस पे, 4 पर। यानी आपको क्या करना है, डबल कर देना है, क्योंकि हमारा जो अक्षर आया है वो आया है बाएं दाएं को जोड़ के नौवा, और नौवा का मतलब ये होगा 9 को डबल कर देंगे 18। अब हमें पता है अल्फाबेटिकल सीरीज में 18वां अक्षर कौन सा होता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसे, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर सेम ऐसे ही हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवा है और दाएं से पांचवा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा बाएं से 10वां, और 10 का हम क्या कर देंगे फिर डबल, और 10 और 2 20, और 20 पे कौन सा अक्षर आता है, टी आता है, ठीक है। टी, क्या आएगा, देखो यदि दाएं से पांचवा है और बाएं से तीसरा है तो दाएं और बाएं जुड़ जाएगा, और आंसर जो आएगा वो राइट से ही आएगा, क्योंकि पहले राइट बोल दिया उसने। तो 5 और 3, अब राइट से कैसे करोगे बताओ, 27 में से नहीं करने। देखो मैंने बताया 27 में जब हमारे पास 26 लेटर थे तब हम 27 में से माइनस करते थे अपोजिट निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास 13 लेटर बचे हैं, क्योंकि ये 13 तो हमने हटा ही दिए भाई। अगर ओड और इवन की बात करें 26 लेटर है जिसमें 13 ओड है और 13 इवन है। अब ये सीरीज कैसी है, इवन वाली है। अब इवन वाली है तो हम 13 में एक एक्स्ट्रा जोड़ के 14 में से घटाएंगे। तो अगर ये राइट से 8वां है तो लेफ्ट से क्या होगा, 14 माइनस 8 यानी 6, और लेफ्ट से 6 का मतलब हो जाएगा डबल, और डबल मतलब 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, एल होता है, ठीक है। यानी पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट निकालने के लिए 14 में से घटाने पड़ेंगे, क्योंकि लेटर्स हमारे पास बचे हैं अब 13। जैसे उसमें 27 थे 26 थे तो 27 में से घटाते थे अपोजिट निकालने के लिए। अब यहां पे अपोजिट निकालने के लिए किस में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे, ठीक है। समझ में नहीं आया,
क्या समझ में नहीं आया? पहले ये देखो, दायां है ये बायां है। सबसे पहले तो मैंने यही सिखाया कि अगर एक राइट है एक लेफ्ट है तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। दूसरी बात मैंने फिर प्लस कर दिया, 5 और 3 कितना हो गया 8। सबसे पहले राइट का नाम लिया तो राइट से 8, और राइट से 8 के बाद हमारे पास जो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ABCD लिखते हैं, B, फिर 4 6 8, 8 के बाद 10 12, 12 के बाद 14 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। अब राइट से 8वां काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से काउंट कर लो। फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, राइट से 8वां। लेकिन इससे बढ़िया जो मैंने आपको बताया है कि आपको पता है राइट से 8वां मुझे लिखने पड़ेंगे। पहले तो मैंने जो आपको पैटर्न बताया वो बताया विदाउट पेन और पेपर, कि आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद आप राइट से देखोगे, राइट से 8वां जो है वो कौन सा अक्षर है, L है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से निकालें तो अक्षर कितने हैं, 13 ही तो हैं, क्योंकि और सारे तो हमने उड़ा दिए। 13 है क्योंकि हमसे कह रहा है जो हमने A से स्टार्ट वाले वो तो हटा दिए सारे। अब जो बाकी बचे वो हमारी ओड सीरीज बची, सॉरी इवन सीरीज। अब इवन सीरीज जो बची इसमें हमने 14 अक्षर है, तो अगर मैं इधर से निकालूंगा तो इधर से कौन सा 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैसे आएगा, 6 ऐसे ही आएगा कि अगर हमें पता है राइट से 8वां है तो लेफ्ट से निकालने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा, 14 में से 8 गए छठा, और छठे का मतलब फिर अब हमें पता है लेफ्ट में क्या करना, सारे अक्षर डबल हो रहे हैं तो ये डबल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, और 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है ABCD का, वो हमें पता है L आ जाएगा। ठीक है, किसमें, इसमें नहीं, ये तो हमें खुद पहचाननी पड़ेगी कौन सा अक्षर इसने हटाया है। अब A से हटाया है तो सारे, इसका मतलब A से हटाते हुए अगर हम सारे अक्षर को हटा देंगे तो केवल हमारे पास ओड वाले ही, सॉरी इवन नंबर्स ही बचेंगे। ठीक है, कहेगा नहीं, जैसे ये A से स्टार्ट करते हैं इसका मतलब सारे वही हैं, ओड ही हैं। अब लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन और पेपर करो। कितना आएगा भाई, आपने देखा राइट है और राइट है, घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, राइट से आ जाएगा 6। अब राइट से 6 आप लिखोगे, इससे बढ़िया आप लेफ्ट निकाल लो ना, 14 में से 6 गए 8, 8 का दुगना 16, और 16 पे क्या आता है, P आता है। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे समझ में, कौन सी दुनिया में है ये बताओ पहले हैं, क्या नहीं हो रहा मुझे ये बताओ। मैंने सबसे पहले बिल्कुल आसान तरीके वाले ही बताए हैं, फिर धीरे धीरे अब जो मैंने सारी सीरीज जो लिखवाई थी वही पैटर्न चल रहे हैं। सबसे पहले क्या है, राइट राइट हमेशा घटेगा, 10 में से 4 गए 6, 6 भी जो बचा वो राइट से बचा। राइट से अगर आप काउंट करोगे वैसे लिख के तो आप निकाल दोगे। देखो राइट से छठा देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट से छठा P है। लेकिन कहाँ झंझट में पड़ोगे तुम, इससे बढ़िया लेफ्ट निकाल लो ना। लेफ्ट निकालने के लिए 14 में से घटा दो, 14 में से 6 गए 8, और 8 का डबल 16। अब ABCD में आपको 16वां अक्षर पता होना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि अक्षर तो इसमें 13 ही है, 16वां कहाँ से आ गया, ये तो नहीं सोच रहे। ये 16वां जो अक्षर है, जो ABCD का अक्षर है, वही आंसर है। बताओ, यदि B से शुरू करते हुए इस बार B वाले हटाने, यानी इस बार हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, ओड है। यानी A, इसको लिख देता हूं पहले, बेसिक से ही कराऊंगा पहले, A C E, फिर G 7 और 2 9, 2 11, 13 15 17 19 21 23 और 25, ये हैं। अब हमसे कह रहा है B से हमने सारे हटाई दिए, ठीक है, कौन सा अक्षर, बाएं से चौथा, दाएं से 5वां, इसका मतलब 4 और 5 हो जाएगा 9, बाएं से 9वां का मतलब हो जाएगा लेफ्ट से 9वां। अब इसको कैसे करोगे, आप कहोगे 9 दूनी तो 18 होते हैं, लेकिन 18 में से फिर 1 कम करना है, यानी डबल करके 1 माइनस, डबल करके 1 माइनस, यानी 9 दूनी 18, 18 में से 1 गए 17, और 17 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, वो होता है आपका Q। यानी आपको इवन सीरीज में डबल करके 1 घटाना, जबकि ओड सीरीज, सॉरी इवन में सीधा डबल करना है, ओड में क्या करना है, डबल करके 1 माइनस करना है, जब आपके पास ये वाली सीरीज बनती है तो। ठीक है,
ये निकालने का तरीका, वैसे तो आप 14 अक्षर लिख के सीधा निकाल दो। 14 अक्षर का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये 9 अक्षर पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर लेफ्ट साइड से क्यों नहीं बैठेगा। ठीक है, ये लिख के जब आप 14 के 14 अक्षर लेटर लिख दोगे तब, क्योंकि हर बार लिखना पड़ेगा फिर। इससे बढ़िया आप ABCD आपको सारी याद ही है। याद है सभी को, नहीं है याद है, फिर तो ठीक है। याद तो हो ही जाएंगे, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे उनके ऊपर सारे नंबर्स लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। बी से स्टार्ट कर रहा है, छोड़ो, हमें बी से स्टार्ट का मतलब समझ में आ गया कि अब कौन सी सीरीज है हमारी, ऑड सीरीज है। और ऑड सीरीज है तो हमें पूछ रहा है लेफ्ट से 12वां और लेफ्ट से 5वां, सेम सेम चीजें घटेंगी। तो 12 में से 5 गए 7, तो 7 का डबल करके 1 घटा देंगे 14, 14 में से 1 गए 13, और 13वें नंबर पे लेफ्ट में से कौन सा होता है, M होता है। ठीक है, फिर से ऑड सीरीज है, सेम है या अलग अलग है, डिफरेंट। 7 में से 3 गए, अच्छा सेम है, 7 और 3 10, राइट से 10, और राइट से 10 का मतलब लेफ्ट से निकाल दो। 14 में से 10 गए, 14 में से 10 गए 4, क्योंकि हमें लेफ्ट से पता है। अब हम क्या करेंगे, डबल करके 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 में से 1 7, 7 जी आंसर आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, आ गया। अभी कुछ और आंसर सुनाई आ रही थी मुझे कि कुछ ये राइट से आया, राइट लेफ्ट का भी ध्यान रखा करो, क्योंकि राइट से जब आया, राइट का 10वां का मतलब ये नहीं है 10 दूनी 20, 20 में से 1 गया 19, ऐसा बता दिया आपने। ये राइट से 10वां है, क्योंकि हमें सारी ABCD बेसिक जो पता है वो लेफ्ट से ही पता है। ठीक है, इसे बताओ। ओ भाई, राइट से 12 में से 6 गए 6, और 6 है तो लेफ्ट से कितना आएगा 8, और 8 का फिर डबल करके 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, ओड वाली है। तो 16 में से 1 गया 15, और 15वें अक्षर पे कौन सा अक्षर होता है, O होता है। अब ये आपकी चल गई दूसरी वाली सीरीज, जिसमें मैंने बताया था कि एक फर्स्ट हाफ होता है और एक सेकंड हाफ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को ही विपरीत कर दिया जाए, यानी मैंने आपको बताया था दोनों को चेंज करना है। एक तो मैंने बताया था M से लेकर A तक, एक तो पहला हाफ हमने फर्स्ट हाफ चेंज कर दिया, और एक हमने दूसरा चेंज कर दिया Z से लेकर N तक, ये हमने चेंज कर दिया। ये आपको पता है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, और ये आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे वही नियम तो वही लगेगा भाई, दायां दे रखा है, एक तो राइट दे रखा है और एक लेफ्ट, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 9 और 10 कितने हो जाएंगे 19। 19 कहाँ से, राइट से। अब थोड़ा सा देखो, कॉमन सेंस आपको इतना लगाना पड़ेगा कि यहाँ से हमें 19 काउंट करने राइट साइड से, तो आपको पता है यहाँ तक तो आपके 13 हो ही गए, जेड तक, क्योंकि 13 ही अक्षर हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे प्लस कितने हो गए 6, और 6 के बाद आप देख रहोगे A से स्टार्ट है, तो यानी आपको ABCD का ही छठा अक्षर बताना है, तो ABCD का छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और कॉमन सेंस आप तभी लगा पाओगे या तो A से या Z से। आपको देखना है कि जो हमारा अक्षर आ रहा है वो A के नजदीक पड़ रहा है या Z के नजदीक पड़ रहा है। अगर Z के नजदीक पड़ रहा है तो इसका मतलब अपोजिट हमसे पूछना चाह रहा है, और यदि हमारे पास मान लो 13 अक्षर हो गए और जेड से नजदीक पड़ रहा है, 13 के बाद मान लो 1900 ही पूछ रहा है, तो 13 के बाद 6, और वो जेड से छठा है, तो जेड से छठे का मतलब है कि वो हमसे छठे अक्षर का अपोजिट पूछ रहा, यानी एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। एफ का क्या होगा, यू। तो इसका मतलब जेड की जो छठा अक्षर होगा वो यू होगा। आपको बस यही कॉमन सेंस देखना, ये 4 अक्षर तो लिख ही दोगे, एम से ए, जेड से एन, और फिर ये देखना कि हमें कहाँ से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है या लेफ्ट से। तो आप ये देखना ए के कौन से करीब, ए से निकालना है या जेड से निकालना, वो आप खुद देख सोच लोगे। इसे बताओ, यदि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों को ही अपोजिट कर दिया, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को दोनों को ही रिवर्स लिख दिया जाए, फर्स्ट यानी एम से लेकर ए तक और दूसरा जेड से लेकर एन तक। जे आपको पता है दाएं से 15वां है और 8वां है बाएं से, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। 23 कहां से, राइट से। यहां तक तो 13 हो ही गए, उसके बाद प्लस और कितने करने 10, और यहां से एबीसीडी आपकी स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब ये 10वां अक्षर ही पूछना चाह रहा है, तो 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका जे। ठीक है,
चलूं आगे? आया किसी का? वी, देखो आपको दोनों ही चेंज लिखने हैं रिवर्स, यानी m से लेकर a और z से लेकर n। दाएं से 15वां और दाएं से छठा सेम सेम चीज है, दोनों घट जाएंगी, तो राइट से कितना आ जाएगा? नोवा। अब राइट से नोवा देखो, मैंने जैसे यहां पर राइट से नोवा करा, 13 अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं। तो अगर मैं मुझे इधर से निकालना है, जेड से नजदीक निकालने के लिए 13 अक्षर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर लेफ्ट से निकालूं तो लेफ्ट से ये हो जाएगा आपका 14 में से 9 गए 5वां, यानी जेड से 5वां, जेड से 5वां अक्षर। और जेड से 5वां अक्षर कौन सा होगा? यानी ई का अपोजिट, ई का अपोजिट, और ई का अपोजिट हो जाएगा वी। ये आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आया? नहीं आया आपके समझ में? किसके समझ में नहीं आया ये बताओ। मैंने आपसे एक ही बात बोली थी कि जिसके बिल्कुल करीब पड़े आपको उसके निकालना है। तो अगर आप देखो यहां पर z और n, क्योंकि ये अर्धांश पूरा नहीं करा, अगर ये 13 कर देता तो आगे के अक्षर में निकाल लेता आराम से, क्योंकि a से स्टार्ट है। अब इसने यहां से राइट से 9 का मतलब है कि इसने इस फर्स्ट सेकंड हाफ को कंप्लीट ही नहीं कर पाया है, और कंप्लीट नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये 13 अक्षर है। तो या तो मैं यहां से निकाल लूं 9 अक्षर, या मैं इधर से निकाल लूं जेड से, बात तो एक ही है। अगर मैं इधर से गिन रहा हूं तो इधर से बैठ रहा है 9वां, क्योंकि राइट से 9वां, और इधर से अगर मैं काउंट करूंगा तो इधर से कौन सा बैठेगा? 14 में से 9 गए 5वां, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास इसको खत्म कर देंगे तो अब हमारे पास टोटल अक्षर कितने हैं? 13। हाँ? लिख के दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जेड से लिख लेता हूं जेड, और जेड के बाद है वाई, एक्स, एक्स के बाद क्या है? डब्ल्यू। ऐसे लिख देते हैं एन, एम एन ओ पी क्यू, थोड़ा सा और स्पेस देना पड़ेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हमसे कह रहे राइट से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से क्या बताया था मैंने? 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ सॉरी वी आ रहा है। ठीक है, राइट से 9वां जो आ रहा है वो वी आ रहा है। ठीक है, तो चाहे आप लिख के काउंट कर लो, चाहे आपको मैंने एक ही बात बता रखी है, बस उसको पकड़ लो कि आपको ये देखना है कि किसके नजदीक ज्यादा है। भाई अगर हम यहां से देख रहे हैं, यहां से 9वां है और जेड से थोड़ा नजदीक पड़ रहा है, जेड से नजदीक निकालने के लिए फिर मैंने बता रखा है कि ये अक्षर हैं आपके पास 13, तो इसका मतलब हमें 14 में से घटाना पड़ेगा, और जेड के नजदीक जो 14 में से 9 घटाऊंगा तो बचेंगे 5, यानी जेड से 5वां अक्षर का मतलब है जेड का 5वें का अपोजिट, यानी 5वें का अपोजिट क्या हो जाएगा? 22 ही हो जाएगा। 27 बनाना तो 22वें नंबर पे कौन सा अक्षर है? वी हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका वी हो जाएगा। दोनों को ही अपोजिट करना है, कौन सा अक्षर? दाएं से 14 और दाएं से 11, यानी दोनों को अपोजिट करेंगे। प्रथम एम से लेकर ए, और यहां से जेड से लेकर एन, डी, बी। जैसे 14 है और 11 है, दोनों सेम ही है, तो घटा देंगे। 14 में से 11 गए, कितना बचेगा? x। 14 में से 11 गए 3 ही तो बचेंगे, और राइट से 3। अब राइट से 3 आप इधर से काउंट करोगे तो राइट से 3 में दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक तरीका और भी है मेरे पास। नहीं 3 का अपोजिट अगर आप निकालोगे तो ये बचेगा 14 में से 3 गए 11, 14 में से 3 गए 11, और लेफ्ट से 11 का मतलब है अपोजिट, 11 का अपोजिट, 11 पे क्या आता है? के का अपोजिट क्या होता है? पी। लेकिन एक तरीका और है मेरे पास, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, देखो
आपको इधर से निकालना है, इधर से निकालना है। तो मुझे ये बताओ, ये आपके कितने अक्षर हो गए? 13, 13 हो गए। और हमें निकालना राइट से निकालना है ना, राइट से तीसरा 14, फिर 15 और फिर 16। यानी अगर आप जो भी अक्षर आए राइट से उसमें अगर 13 ऐड कर दें, 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? पी आता है। सभी में 13 ऐड करने, लेकिन ये भी देखना कि जैसे इससे पहला वाला सवाल था वो भी राइट से था, कहाँ गया वो? क्या आया था उसका? राइट से 15 में 6 गए 9, 13 9 22, 22 पे क्या है? वी। जब भी ऐसे कर लो, 13 9 22, 22 पे क्या है? वी। अगर राइट से आपसे पूछता है और दोनों अर्धांश आपके रिवर्स हैं, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही रिवर्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद आपको ये है कि फर्स्ट हाफ वो सेकंड हाफ से इधर की साइड नहीं आ पा रहा, तब आपको 13 जोड़ने पड़ेंगे। जब अगर वो सेकंड हाफ से मतलब इधर की साइड आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है और उसने 13 क्रॉस कर दिया, तब तो आप एबीसीडी का आराम से बता दोगे आगे प्लस करके। और अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा तो बस 13 ऐड कर देना, इतना ध्यान रखना। लेकिन रट्टा नहीं मानना, अगर फंस जाओ तो फिर ये चेक कर लेना कि हाँ कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे बताओ, दोनों को ही चेंज कर दिया। चलो ये है आपका बाएं से 11 और दाएं से 18, यानी ये आएगा लेफ्ट से 19। लेफ्ट से क्या आएगा? 19। और अगर लेफ्ट से 19 है तो आपको चेक करना पड़ेगा इधर से, यानी इधर आपका स्टार्ट होता है एम से, और ये ए, और ये होता है फिर जेड, और ये होता है एन। तो लेफ्ट से 19 का मतलब 13 तो यही हो गए। अब 6 इधर हैं, तो 6 का मतलब अपोजिट। अपोजिट 27 में से 6 गए 21, और 21 पे कौन सा आ जाएगा? यू आ जाएगा, यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। नहीं आया समझ में? दोबारा बता दूं? अच्छा मुझे ये बताओ, दिक्कत क्या है एबीसीडी में? भाई यहाँ से लेफ्ट से 19 है, लेफ्ट राइट तो पता है, हमें चलना है लेफ्ट से 19। हाफ को देख लो, 13 को क्रॉस कर रहा है, 13 के बाद आगे कितने बचे? 6 बचे। अब ये जेड से लेकर हमें छठे अक्षर तक जाना है, तो इसका मतलब जेड अपोजिट किसका हो गया? ए का। ए का हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो मतलब हमें पता कि अब जो हम काउंट कर रहे हैं वो जेड से कर रहे हैं। जेड से छठा अक्षर, जेड से छठा अक्षर क्या होगा? यू। जेड से छठा अक्षर क्या होगा? यू होगा। तो हम कैसे घटाएंगे? ये जो छठा है ना, इसको 27 में से घटा देंगे। 27 में 6 गए 21। या आप ऐसे लिख लो, एबीसीडी में जब भी छठा अक्षर क्या आएगा? यू ही आएगा। दोनों ही अपोजिट लिखे हुए हैं। कौन सा अक्षर बाएं से 16 और दाएं से 7वां? 23 हो गया लेफ्ट से 23। अच्छा लेफ्ट से 23 का मतलब अगर मैं यहां से चलूं एम से ये ए तक और फिर जेड से लेकर एन तक, 23 का मतलब यहां से देखो यहां तक तो आपके हो गए 13, ए तक तो 13 हो गए। अब 10 मतलब आप जेड से काउंट कर रहे हो, और जेड से काउंट करने का मतलब अपोजिट। तो 10 का अपोजिट आपको बताना है। 10 का अपोजिट आ जाएगा क्यों? ये जे है तो जे का अपोजिट आपसे आ जाएगा क्यों। तो फाइनल आंसर आ जाएगा क्यों, क्योंकि जेड से अब काउंट करोगे तो अपोजिट ही है इसका मतलब। ठीक है, आगे अब तो करो फिर इसे। यहां से स्टार्ट करा हमने एम से और ए तक, और हमने देखा कि राइट की जरूरत भी नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि 14 में से 5 गए 9, और 9 कहां से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 9 मतलब एम से आप काउंट कर रहे हो, और एम से काउंट करने का मतलब है आपको एम से अपोजिट निकालना। और अपोजिट कैसे निकालोगे? 14 में से घटा के। 14 में से घटाओगे, 14 में से 9 गए 5, और 5वां अक्षर कौन सा है? ई आएगा। ठीक है, इधर से काउंट करने में दिक्कत आ जाए शायद, तो इसलिए आप इधर से काउंट कर लो। तो इधर से काउंट करने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा, या तो आप इधर से काउंट करोगे तो 9वां अक्षर, और इधर से काउंट करोगे तो 5वां अक्षर, क्योंकि 9 और 5 आपको 14 बनाना, क्योंकि टोटल अक्षर आपके पास 13, तो 13 और 1 14,
क्योंकि जब एक ही अक्षर 2 बार काउंट होगा तो इसका मतलब 14। अभी हम उस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। एक चैप्टर है रैंकिंग वाला, इसे बताओ। दोनों को ही अपोजिट लिखा गया है और लेफ्ट दिया हुआ है। तो लेफ्ट से अगर मैं बात करूं यहाँ पर बाएं से 10 बार छठा है तो ये आएगा लेफ्ट से चौथा। और लेफ्ट से चौथे का मतलब है कि आप एम से काउंट कर रहे हो तो 14 से 4 घटा दो 10, और 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर है? जे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वो वाली टाइप खत्म हो गई। अब ये चली है केवल हमने किसको अपोजिट लिखा है? फर्स्ट हाफ को। फर्स्ट हाफ को अपोजिट अगर हम लिखेंगे तो एम से लेकर कहां तक? ए तक, और उसके बाद एन से लेकर जेड तक, ये एज इट इज है। ठीक है, नियम वही है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, बाकी सब सेम वही है। अब देखेंगे दायां है और बायां है, ऐड हो जाएंगे, और 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19। 19 का मतलब ये हुआ 13 तो ये हो गए, और 6 ये हो गए। 6 चलो ये भी छोड़ो, कि अब जब हमें पता है कि 13 के बाद सारी एबीसीडी सही लिखी हुई है तो इसका मतलब 19वां अक्षर तो आप आराम से बता दोगे। 19वां अक्षर क्या होगा? एस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको ये 4 अक्षर लिख के भी आप पहचान लोगे तो कॉमन सेंस खुद ही लगा लोगे कि 13 के बाद आगे की एबीसीडी बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपसे 19वां ही अक्षर पूछ रहा, तो 19वां अक्षर एबीसीडी का कौन सा होता है? एस होता है। ठीक है, क्या? अच्छा, राइट से पूछा है, सॉरी मैंने लेफ्ट से बता दिया। राइट से क्या आया? हाँ, राइट से कौन सा आया? 19वां। अब राइट से 19वां जब आप काउंट करोगे तो इसका मतलब 13 तो यही हो गया, और 6 ये बचे, तो छठा अक्षर ए से कौन सा होगा? एफ। तो आंसर क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है, ये राइट से पूछ रहा था। तो बस यही देखना आपको 4 अक्षर लिखने के बाद राइट से या लेफ्ट से। करो इसे। प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी आपको क्या करना है? फर्स्ट को हाफ लिखना है और बाकी ऐसे ही लिखना है एन से लेकर जेड तक। तो आपको बताना राइट से 16, 16 7 23। 23 का मतलब 13 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, और 10 का मतलब 10वां अक्षर ही ए से पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। फर्स्ट हाफ वही है अपोजिट विपरीत क्रम में, यानी एम से ए तक। बाकी सेकंड ऐसी है जेड तक। क्या आएगा? 8 आर। अच्छा, राइट से 13 है और राइट से चौथा है, तो राइट से 13 में से 4 गए 9। अब राइट से 9वां आपको अगर काउंट करना है, इसका मतलब अपोजिट आपसे पूछ रहा। 27 में से 9 गए 18, और 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? आर। मैंने बोला जेड से अगर काउंट कर रहे तो अपोजिट, जेड से काउंट करोगे तो अपोजिट। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, सेम ऐसे ही लिख दिया गया, यानी एम को ए तक और बाकी सब सेम एन को लेकर जेड तक। ठीक है, तो आपको बताना राइट से 14 और राइट से 11। 14 में से 3 गए तो कितना बचेगा? सॉरी 11 गए, 3 बचेगा राइट से, और राइट से 3 का मतलब जेड से अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं तो अपोजिट 3 का अपोजिट क्या होगा? सी का अपोजिट एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स। बताओ। टी टी फॉर टाइगर। अच्छा डी फोर डॉग। प्रथम अर्धांश को तो विपरीत लिख दिया, प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया, यानी यहां से ए को और यहां से बिल्कुल एज इट इज है। तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से 10वां और राइट से 7वां, यानी ये है 10 और 7 दोनों जुड़ जाएंगे 17, यानी लेफ्ट से 17वें का मतलब है एबीसीडी का वही अक्षर जो एबीसीडी में आता है, क्योंकि इस बार आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, 13 तो यही हो गए, और इसके बाद 14, 15, 16 बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो 17वां अक्षर कौन सा होता है? क्यों। आंसर आ जाएगा क्यों। ठीक है, आपने क्या किया? जेड से क्यों काउंट करा है ना? यहाँ पे देखो ना,
लेफ्ट, पहला अक्षर लेफ्ट है, पहला अक्षर आपको देखना, पहला लेफ्ट है तो लेफ्ट से। एक बात बताओ, तुम ऐसे मतलब करते क्या हो? सबसे पहले काम तो यही करना होता है, बायां दायां, बायां दायां जुड़ेगा, 12 और 7 19, 19 कहां से? लेफ्ट से, और लेफ्ट से 19 का मतलब एबीसीडी का वही अक्षर जो आता है। बताओ। लेफ्ट से है 22वां और लेफ्ट से है 13वां, तो दोनों डिफरेंट घटेंगे, 22 में से 13 गए 9, और राइट से 9वां आपको काउंट करना है, तो राइट से 9वें का मतलब है, अच्छा लेफ्ट है, हाँ, लेफ्ट से 9वें का मतलब ये है कि आपको बताना है 14 में से 9 गए 5, आंसर आएगा ई, ई आएगा, क्योंकि हमने प्रथम को चेंज किया है और प्रथम चेंज किया है ए से। अब हम जा कहाँ तक रहे हैं? 9 तक, 9 तक काउंट करेंगे, तो मुझे ये बताओ 9 से काउंट करोगे, एम से, एम के बाद क्या आएगा बताओ? एम के बाद आएगा आपका एल, अरे उल्टा चलने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अरे एल आएगा, एल आएगा, जे आएगा, फिर के आएगा, फिर एल आएगा। अब मुझे बताना लेफ्ट से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे बढ़िया जब आपको पता है कि ये 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं, तो हम इधर से निकालने में दिक्कत आ रही है, हमें ए से निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और ए से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम राइट से निकालने के लिए 14 में से 9 करेंगे 5, तो राइट से 5वां अक्षर क्या हो गया? ई, ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे कोई भी अक्षर तो ई आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा इसका। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, एच, एच ये है जी, लेफ्ट से है, ठीक है, लेफ्ट से अगर आप 14 में से 8 गए 6, तो लेफ्ट से है छठा, लेफ्ट से छठे का मतलब ये हुआ कि आपका जो दूसरा वाला हाफ है वो तो खत्म ही हो गया, फर्स्ट को ही चेक करना है, और लेफ्ट से अगर 6 है तो राइट से अगर निकालूंगा तो 8वां अक्षर, और 8वां अक्षर क्या होगा? एच होगा, क्योंकि ए बी सी डी राइट से स्टार्ट है, क्योंकि जब आप एम से लिखोगे और ए तक तो राइट से स्टार्ट है, हैं? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, मैं तो वही बात बता रहा हूँ, एक बस आपको मैंने एक ही चीज बता रखी है, उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे तुम, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। आप क्या करते हो? हवा में आंसर देते हो। क्या किसी ने ये लिखे 4 अक्षर लिख के देखे? बताओ। ये 4 मतलब आपको बस ये पहले तो यही सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के बाद 14 में से 8 गए 6, यानी लेफ्ट से 6 है, लेफ्ट से 6 का मतलब ये है कि राइट वाला ये तो सेकंड हाफ तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट को पार ही नहीं कर पाएंगे 13 अक्षरों को, तो केवल उन 13 अक्षरों को हमने एम और ए के रूप में लिख लिया। अब एम से मैं छठा अक्षर बताने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं ए से 8वां अक्षर बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैं या तो ए से बता सकता हूं या मैं जेड से बता सकता हूं, मैं 2 तरीके से अक्षरों को बता सकता हूं। तो ए से 8वां अक्षर एच होता है, पता है आपको? ए से 8वां अक्षर एच होता है, तो फिर गलत क्यों बताते हो? इसे बताओ फिर। तुम ना हवा में बताते हो सब, और ये आदत, अगर ये आदत बन गई ना पेन चलाने की, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ? इसमें सेकंड हाफ को अपोजिट लिखना है, यानी आपको ए बी सी से लेकर एम तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां से जेड से लेकर फिर आपको लिखना है एन, सेकंड को अपोजिट लिखना है। अब यहां से हमने देखा बाएं से 14वां है, बाएं से 10वां है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों घट जाएगा, लेफ्ट में से 4, लेफ्ट से 4 एबीसीडी का अक्षर पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा बी, या तो ए से या जेड से, बस आपको देखना है कि बताना कहां से है, ठीक है? द्वितीय को लिखना है, यानी ए से लेकर एम और जेड से लेकर एन, ये 4 अक्षर लिख लो। उसके बाद देखो लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, तो 15 में से 6 गया 9, और लेफ्ट से 9वां अक्षर एबीसीडी का वही अक्षर होगा जो आता है, ठीक है?
वाई, वाई आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमने लिखा ए से लेकर एम तक और फिर लिखा जेड से लेकर एन तक, क्योंकि सेकंड को रिवर्स करा हमने, और सेकंड को रिवर्स करा हमने, देखा 10 और 5 हो गए 15। 15 इसलिए हो गए क्योंकि एक लेफ्ट है एक राइट है, और लेफ्ट से हो गए 15। लेफ्ट से जब 15 हो गए 13 तक तो यही था। इसका मतलब आपको बताना जेड से दूसरा अक्षर, और जेड से दूसरा मतलब जेड से अपोजिट, दूसरे का अपोजिट क्या आता है 25, और 25 पे क्या आता है वाई। बस यही तो बताना है, या तो जेड से बता पाओगे या ए से बता पाओगे, इससे अलावा कहां से बता पाओगे आप। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन बहुत है, इतने हैं कि 1 बजे तक आराम से हो जाएंगे। तेरह और 7 हो गए 20। भैया अब 7 को ही देख लो, 13 तो अक्षर है ही, 7 को ही देख लो, और 7 कहां से बताने, लेफ्ट से ही बताने हैं। तो लेफ्ट से अगर 7वां अक्षर बताओगे तो मतलब 7 का अपोजिट, यानी 27 में 7 गए टी आ जाएगा। समझ गए? अच्छा तुम नहीं बताया था, बताओ। 10 और 5 हो गए 15, लेकिन इस बार बताना है राइट से। ठीक है, नहीं घटाना है, 10 में से 5 गए 5, यानी आपको बताना है राइट से 5वां। और हमें सेकंड ही हाफ चेंज करना है। सेकंड हाफ चेंज करने का मतलब है आपके जो अक्षर है जेड से लेकर हैं स्टार्ट, कहां से, जेड से लेकर हैं एन तक, तो राइट से 5वां बताना। देखो मैं एन से नहीं बता पा रहा, एन से नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं जेड से बता सकता हूं। 14 अक्षर ही तो हैं अब, क्योंकि अब जो कंपटीशन है इन 14 अक्षरों के बीच में, 14 में से 5 गए 9, और 9 का अपोजिट आपको बताना है। 9 का अपोजिट मतलब 27 में से 9 गए 18, तो आंसर आ जाएगा आर। जेड से आपको अपोजिट बताना है, तो आंसर आ जाएगा आर। ठीक है, आर ही आएगा। एक बार बताने की जरूरत है नहीं, हाँ बताओ। अच्छा, ये वाला आपका उल्टा हाथ है, ये बायां, और ये आपका सीधा हाथ है, ये दायां। बस आपका उल्टा सीधा ही तो देखना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। सेकंड को ही आपको रिवर्स करना है, यानी ए से लेकर एम तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और जेड से लेकर एन तक। ठीक है, राइट और राइट दोनों घटेंगे, 15 में से 5 गए 10, तो ये आ जाएगा आपका राइट से 10वां। भैया राइट से 10वां बताने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 14 ही अक्षर बचे, इन 13 बचे, मतलब 14 में से 10 गए तो 4 आएगा, और 4 का अपोजिट होगा आपका डब्लू, तो इसका मतलब आपका चौथा अक्षर होगा डब्लू। ठीक है, इधर से बताने में दिक्कत होगी तो आप इधर से जेड से बता सकते हो। फिर तो जेड से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इधर से कोई 10वां अक्षर है तो इधर से कौन सा अक्षर होगा, चौथा। ठीक है, क्योंकि 10 और 4 14 बनाना पड़ेगा आपको। दस एस, सेकंड को ही रिवर्स करना, ए से लेकर एम तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और उसके बाद आपको लिखना है जेड से लेकर कहां तक, एन तक। अगर मैं बात करूं दायां है और बायां है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 11 और 5 16, और 16 का मतलब आपका हो जाएगा 13 तक तो यही हो जाएगा, और 3 और ये हो जाएगा, तो 3 का मतलब हो जाएगा यहां पर 3 ये हो जाएगा, 13 तो यही हो गए और 3 ये हो गए। अब 3 यहां पर मैंने आपको बताया, एम से मैं नहीं बता पा रहा, एम से मैं नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो एम से मैं नहीं बता पा रहा, तो फिर क्या कर देंगे हम, 14 में से घटा देंगे, 14 में से 3 गए 11, और 11वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, के, क्योंकि अब ए से 11वां बताना है आपको, के आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब जेड से बताते हैं तो अपोजिट निकालना, जब ए से, अब तो मैं ए से ही निकाला है, तो ए से तो 11वां अक्षर के ही होता है। ठीक है, आपको बताना है, पहले तो देखो दायां है बायां है जुड़ जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा। राइट से आपको बताना 23वां, राइट से 23वें का मतलब है 13 का मामला यही खत्म हो गया। इधर कितना बचा, 10 बचा, लेकिन मैं 10 एम से नहीं बता पा रहा, तो मैं 14 में से 10 और घटा दूंगा, यानी राइट से चौथा मुझे बताना पड़ेगा, सॉरी लेफ्ट से, तो ये आ जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा।
अब आपके पास ये दूसरी वाली सीरीज चल गई जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होती है वो जिसमें आपके अल्फाबेटिक भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और एक तीसरी चीज आ जाती है आपके साइन, जिसको हम बोलते हैं प्रतीक। ठीक है, ये तीनों चीज आ जाती हैं। बस आपको यही, ऐसा कोई पैटर्न नहीं लगाना, बस आपको उनमें से जो सवाल बोलेगा वही काउंट करना, बाएं दाएं वही रूल लगेगा, बाएं दाएं जुड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, राइट राइट घटेगा, सेम सेम चीज घटेगी। अब आपके सामने ये एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दे रखी है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अल्फाबेटिक अक्षर भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, और साइन भी दे रखे हैं। तो आपसे केवल ये पूछा है कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। बाएं से मतलब ये लेफ्ट है और ये है राइट, तो जुड़ जाएगा। और लेफ्ट से आपको क्या काउंट करना है, नोवा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और तुम क्या सोच रहे थे, तुमने क्या सोचा मुझे ये बताओ। अच्छा, स्टार गिन लिया। ये स्टार विस्टार तो हर सवाल में लग रहे थे, जब से तो नहीं गिने तुमने, बताओ। अच्छा, ये बी से स्टार्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। ठीक है, लो यहां भी स्टार लग रहे हैं। कौन सा तत्व बाएं से 17 के बाएं छठा होगा, सेम है, घट जाएंगे, 17 में से 6 गए 11, 11 का मतलब ये 9 तो यही हो गया, 10 ये कोलन होता है, सी। ठीक है, हाँ कंप्यूटर में बोलते हैं सी, ऐसे होता है कॉलम, क्या बोलते हैं इसे, कोलन 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 कोलन। इसे बताओ, पीछे वाला। अच्छा, कौन सा तत्व बाएं से पांचवा और दाएं से चौथे के ठीक बीच में है, बीच में बताना है। और बीच में निकालने के लिए मैंने आपको कल तरीका बताया था, या तो आप दोनों साइड में लेफ्ट लेफ्ट बना लो या राइट राइट बना लो। एक काम कर सकते हो, अब जैसे हमें पता है ये है लेफ्ट से पांचवा, तो ये दाएं से चौथा है, पहले आपको गिनने पड़ेंगे टोटल अक्षर। और टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस स्टार को मत काउंट करना, ठीक है। 24 ही हैं, हाँ 24 ही हैं, फिर 24 ही हैं, इस स्टार को काउंट नहीं करना, 24 ही हैं। और अगर 24 अक्षर हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा अक्षर में से घटाएंगे, जब जाके लेफ्ट में से निकलेगी, यानी ये हो जाएंगे 25। और 25 में से 4 गए 21, यानी लेफ्ट से 21 और लेफ्ट से पांचवा, तो 21 और 5 हो जाएंगे 26, और 26 का हाफ हो जाएगा 13, यानी लेफ्ट से 13। भाई 9 तो यही हो गए थे, 10 11 12 13, तो आंसर आ जाएगा H। ठीक है, जब भी आपसे बीच में पूछेगा, ठीक बीच में, तो आपको या तो लेफ्ट लेफ्ट करना है, राइट राइट करना है, जब दोनों का क्या निकालना, एवरेज निकालना है। ठीक है, देखो आपके पास ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको ढूंढना ओड। ओड का मतलब है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से 3 में लग रहा होगा सेम रूल, और एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2b3, कहाँ है 2b3, ये रहा, यानी बीच वाला पहले लिख लिया, फिर ये ऐसे लिख लिया, फिर ऐसे लिख लिया। ठीक है, 2b3। चलो अगर इसको देखते हैं, ये कहां पर है, दिख रहा है हमें, ये वाला, ये रहा, ये वाला नहीं, हैज, ये वाला, बीच वाला पहले, फिर ये, फिर ये, इसमें भी यही रूल लग रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 6c कोलन, मतलब ये वाला कोलन को पहले लिखना चाहिए था, यही है ना, हाँ 6 पहले आना चाहिए था, फिर उसके बाद कोलन, फिर h। 6 पहले आना चाहिए, फिर कोलन, फिर h, सही तो है। बीच वाला पहले आना चाहिए, बीच वाला पहले आना चाहिए। अब बचा आपके पास j हैज क्यों, j हैज क्यों, j पहले आना चाहिए था, बीच वाला पहले आएगा, फिर क्यों आना चाहिए था, फिर क्यों आना चाहिए था, फिर हैज आना चाहिए था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D। यही अलग है, बाकी इसमें भी यही लग रहा होगा U9J। U9J में अगर मैं बात करूं, बीच वाला पहले, फिर उसके बाद नो, और फिर इसके बाद जेड। ठीक है, यानी सभी में सेम रूल लग रहा था, लेकिन केवल एक ये वाला
ये आंसर हो गया। इसका सही आंसर आना चाहिए था जे, पहले आना चाहिए था, कहाँ गया, जे पहले, फिर क्यों, फिर परसेंटेज, जे क्यों परसेंटेज, ये आना चाहिए था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाए। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद में एक अंक आता है? यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है ऐसे कितने साइन हैं हमारे पास जिनके ठीक पहले तो एक लेटर मिले, अक्षर, और जिनके ठीक बाद एक नंबर मिले। तो आपको ये देखना लेटर, साइन, नंबर। तो पहले तो आप साइन, जहां भी साइन है ना उनको सर्कल कर लो। यहां साइन ये रहा, एक 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 ये रहा, बस। अब आपको देखना है साइन से पहले आना चाहिए लेटर, साइन से पहले लेटर और साइन के बाद नंबर, एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा है साइन से पहले लेटर आना चाहिए, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, और साइन से पहले लेटर आना चाहिए, ये वाला भी नहीं होगा, साइन से पहले ये भी नहीं होगा, साइन से पहले लेटर और साइन के बाद नंबर, दूसरा पेयर हमारा ये बन गया। साइन से पहले लेटर है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। केवल 2 पेयर ऐसे बन रहे हैं हमारे जिनके साइन के बाद लेटर और साइन से पहले लेटर और साइन के बाद नंबर, ठीक है। बाकी मैं ये घर के लिए भेज दूंगा, ठीक है। लगभग ये समाप्त हो चुका है, थोड़े बहुत रह रहे होंगे तो मैं कल प्रैक्टिस के लिए और ले आऊंगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 ऐसी है, आपको नेक्स्ट बताना नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे 2 3 4 है, 2 3 4, 2 3 4, 2 अक्षर छोड़ दिए, 6H 6X 2 अक्षर छोड़ दिए, J आ गया, ठीक है। 2 3 4 फिर से वही, अच्छा ये तो इंग्लिश में हो गया। फिर आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, कल पढ़ लेंगे। है जी, एक ये छोड़ दिया, ठीक है। 2 3 और 2, इसमें 2 छोड़ दिए, 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हैज आ गया और फिर ई आ गया और फिर एक छोड़ दिया यहाँ पर सी। चलो इसको कल ही कराएंगे, ठीक है, इसको कल ही कराएंगे। 65 के बाद और भी सवाल थे वैसे। नमस्ते।